गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। आज हम पढ़ रहे हैं बिसन की दिलेरी पाठ से प्रश्नोत्तर 124 पेज नंबर के प्रश्नोत्तर हम पूर्ण कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे 125 पेज नंबर पर जो प्रश्नोत्तर लिखे हैं उन्हें आज पूरा करते हैं। चलिए निकालते हैं सभी लोग पेज नंबर 125 और सबसे ऊपर देखते हैं फसलों के इर्द गिर्द, है ना। फसलों के इर्द गिर्द में दो प्रश्न हैं, उन दोनों को ही लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न पढ़ना। पहला प्रश्न है कि इस कहानी में सेबों खेत और सीढ़ीनुमा खेत का जिक्र आया है। अनुमान लगाकर बताओ कि यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी और वहाँ सीढ़ीनुमा खेत क्यों की जाती होगी, है ना। अब हम जब पाठ पढ़ रहे थे तो पाठ में आया था सीढ़ीनुमा खेत बनाकर खेती कर रहे हैं, है ना, और वहाँ पर सेबों की खेती की जा रही है। तो भाई ये किस क्षेत्र के लिए बोला होगा, है ना, और सीढ़ीनुमा खेती बना करके वहाँ खेत या फसल क्यों लगाई जाती होगी, इसके बारे में हमको बताना है। तो चलिए उत्तर लिखते हैं इसका। सबसे पहले कि यह कहानी, है ना, उत्तर में लिखेंगे कि यह कहानी पहाड़ी क्षेत्र की होगी, है ना, पहाड़ी क्षेत्र की होगी, तभी वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेत बना करके खेती की जा रही है। ठीक है। चलिए अब वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेत बना करके क्यों करते होंगे वो लोग, तो उत्तर लिखते हैं कि पहाड़ी इलाके में समतल ज़मीन न होने की वजह से सीढ़ीनुमा खेत बनाकर ही खेती की जा सकती है। सीढ़ी बनाने से मिट्टी को बहने से रोका जा सकता है, जैसे कि हम चित्र में भी देख पा रहे हैं, है ना, किस तरह से सुंदर तरीके से एकदम सीढ़ियों के जैसे खेती की जा रही है ना। इसमें क्या होता है कि पानी ऊपर से जब बह कर के आता है तो मिट्टी पानी के साथ बह कर के पूरे तलहटी में नहीं चली जाए, इसलिए इस तरह से सीढ़ी बना करके खेतों में फसल लगाई जाती है। ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा प्रश्न है सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। ये बात हमने पाठ में पढ़ी थी कि भाई खेतों में छिड़काव हो रहा था। यूँ तो कीटनाशक दवाएं फलों, सब्जियों और अनाज की फलों को कीड़ा लगने से बचाती है ना। कीटनाशक दवाइयाँ जो होती है वो सब्जियों को, फलों को, फसलों को कीड़े से बचाती है ना। अब इसमें क वाला प्रश्न है कि ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती हैं, इनका सेवन करने से क्या हमें भी नुकसान होता होगा, पता करो और कक्षा में बातचीत करो। तो भाई कीटनाशक दवाइयों से हमें भी नुकसान होता है। ठीक है। अब हमें क्या क्या नुकसान होते हैं वो लिखते हैं। ठीक है। कीटनाशक दवाओं से होने वाले नुकसान लिखते हैं। तो पहला तो है कि भाई चर्म रोग होगा, है ना, हमको स्किन डिसीज़ हो जाएगी, स्किन में फोड़े फुंसी होना शुरू हो जाएंगे, उल्टी दस्त भी शुरू हो जाएंगी, है ना। जब हम कीटनाशक खाएंगे तो हमको मितली आना, उबके आना, उल्टी दस्त शुरू हो जाना, इस तरह से भी पेट में भी दर्द होगा, भाई पेट में मरोड़ आना, है ना, बार बार दर्द शुरू हो जाना, इस तरह की समस्याएं आएंगी। और अधिक मात्रा में लेने से हमें कभी कभी कैंसर जैसे रोग भी हो जाते हैं, जैसे लोगों को पेट का कैंसर हो जाना, आंतों में कैंसर हो जाना, है ना, गले में कैंसर हो जाना, इस तरह की बीमारियां भी हमको कीटनाशक दवाइयों के सेवन से हो सकती है। ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर आते हैं। ख पे लिखा है कि ऐसे में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी होगा, है ना। अब जो हम कीटनाशक वाली दवाइयाँ खा रहे हैं, सब्जियाँ खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो भाई सावधानियों में हम रखेंगे कि उत्तर में लिखेंगे पहले तो इन्हें अच्छे से साफ़ करना चाहिए, है ना, सब्जियों को भी और फलों को भी, है ना, अच्छे से धोना चाहिए, अच्छे से साफ़ करना चाहिए। सब्जियों को तो हल्का सा कुनकुने पानी से धोना चाहिए, है ना, और फलों को साफ़ पानी से धो लेना चाहिए। ठीक है। और क्या करेंगे कि छिलका उतार कर खाएं, है ना। जैसे फल खा रहे हैं तो फलों को हम पहले छिलका उतार लें, उसके बाद उनको खा सकते हैं। और फिर सब्जियों को अच्छे से पका लें। जो हमारी सब्जियां होती हैं उनको हम बहुत अच्छे से पका करके खा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कीटनाशक दवाओं का थोड़ा सा असर कम हो जाता है, थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाता है ना। इस तरह की हमें सावधानियां रखनी ही चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे आसपास में पहला प्रश्न है कि
कर्नल दत्ता ने घायल तीतर को गेंदे की पत्तियों का रस पिलाने के लिए कहा। पत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है, नीचे लिखी पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है ना। अब गेंदे की पत्तियों से उन्होंने उसका इलाज किया था तीतर का, लेकिन अभी हमारे पास कुछ पत्तियों के नाम लिखे हैं, तो इन पत्तियों का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, वो हमें बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है तुलसी, है ना। तुलसी की पत्ती का प्रयोग कहाँ होता है भाई? तो तुलसी की पत्ती का प्रयोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। सर्दी खांसी हो जाती है तो उसको भी उसका काढ़ा बना करके पिलाया जाता है ना। तो तुलसी की पत्ती का प्रयोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। और हम सभी लोगों के घर में तुलसी तो लगी ही होती है ना। सभी लोगों के घर में देखेंगे तो तुलसी का क्यारा होता ही है, उसमें सबके यहाँ तुलसी होती है। चलिए अगला है नीम, है ना। नीम क्या करता है भाई? नीम जो होता है ना, नीम की पत्तियों को पीस लेते हैं और उनको जहाँ कहीं फोड़े फुंसी हो जाते हैं, चर्म रोग हो जाते हैं, बालों में रूसी हो जाती है, तो नीम की पत्तियों का प्रयोग भी करते हैं ना, फोड़े फुंसी के घावों पर लगाने के लिए। ठीक है। चलिए अगला है मीठा नीम, है ना। मीठा नीम क्या करते हैं भाई? मीठा नीम जो होता है ना, उसको कड़ी पत्ता बोलते हैं, है ना। उसको हम सब्जियों का स्वाद बढ़ाने के लिए भी या मसालों का स्वाद बढ़ाने के लिए भी उसका उपयोग करते हैं। ठीक है। चलिए चौथा है आम। अब आम तो खाते हैं, लेकिन आम की पत्तियों को क्या करते हैं भाई? है ना, जब हमारे घर में कोई पूजा पाठ होती है ना, तो उसकी पत्तियों का तोरण बना करके दरवाजे पर लगाते हैं, है ना। कलश में उसकी पत्तियों को रखते हैं, है ना। तो क्योंकि जो होता है ना, पोषक तत्वों से भी भरा पूरा होता है आम का पेड़, तो उसकी पत्तियों में भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, शुगर को नियंत्रण करते हैं और उसके बाद में ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रण में करने का काम करती हैं आम की पत्तियाँ। ठीक है। चलिए अभी क्या है कि अमरूद की पत्तियों का, अमरूद मतलब जाम, है ना, हमारे यहाँ इसको जाम भी बोलते हैं। तो अमरूद की पत्तियों का क्या उपयोग होता है भाई? अमरूद की पत्तियों को त्वचा में को निखारने के लिए, जो हमारी स्किन होती है ना, उस पर और ग्लो बढ़ाने के लिए, उसको चमकाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका पेस्ट जो होता है जाम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर चेहरे पर भी लगाते हैं, है ना। और इसके पत्तों का रस भी पीते हैं पेट साफ करने के लिए भी। ठीक है। चलिए अमरूद के बाद आता है तेज पत्ता। ठीक है। तेज पत्ता का प्रयोग क्या होगा भाई? तेज पत्ता जो होता है वो पकवानों को स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है ना। जो भी पकवान होते हैं ना, हमारे यहाँ खाना बनाते हैं, मसालों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है तेज पत्ते का। चलिए अगला है केला। केले का प्रयोग किस रूप में किया जाता है भाई? केले का प्रयोग, इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। केरल जो होता है एंटीबायोटिक के रूप में भी होता है ना, और जो कि खाने में मौजूद बैक्टीरिया को समाप्त कर देते हैं, इसलिए पातल के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम साउथ साइड में देखेंगे ना, तो साउथ में केले की पातल बनाई जाती है और केले के पत्तों पर भी भोजन किया जाता है। ठीक है। चलिए सागवान, है ना। सागवान का पेड़ जो होता है बहुत ही महंगी होता है और बहुत कम लोगों को मिल पाता है, आसानी से नहीं मिल पाता है ना। चलिए तो इसके पत्ते बड़े होते हैं, है ना। सागवान के पत्ते जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसके पत्तों का रस खून के जैसे लाल होता है। इसके पत्ते जब होते हैं ना, इसका अगर रस देखेंगे तो वो हल्का सा लाल होता है ना। और इसकी लकड़ी जो होती है वो पानी में रहकर भी सिकुड़ती नहीं है ना। सागवान की लकड़ी जो होती है वो पानी में सिकुड़ती नहीं है, जैसी है वैसे ही रहती है। और सागवान के पत्तों से पातल भी बनाए जाते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, पातल दोने भी बनते थे। चलिए अगला सवाल हमारा है कि कर्नल साहब के कहने पर, प्रश्न क्रमांक 2, कर्नल साहब के कहने पर बिशन दौड़कर दवाइयों का बक्सा ले आया। इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। अब प्रश्न है कि इस बक्से में क्या क्या होती है? तो भाई अब इसमें हमको ये बताना है कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती है। तो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होती है, उत्तर में लिखते हैं। एक तो पट्टी होती है, डेटॉल होता है, रुई होती है, प्लास्टर होता है, ये सोफ्रामाइसिन क्रीम होती है, बैंडेज पट्टियाँ होती है ना। इस तरह से चीज़ें होती हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है कि इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है ना। इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है, मतलब फर्स्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल कब कब करेंगे? जब किसी को हल्की चोट लग जाए या घाव हो जाए, डॉक्टर के आने से पहले इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। चलिए अब तीसरा प्रश्न है
तुमने पर्यावरण पढ़ा होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती हैं। सोचकर बताओ कि ऐसा क्यों किया जाता है ना। तो पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा पाठ भी पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित है। तो उत्तर लिखते हैं कि पहाड़ी में बारिश बहुत होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और ढलावदार छत से पानी आसानी से निकल जाता है, इसलिए ऐसी छत बनाई जाती है ना। वहाँ पर ढलावदार छत बनाने से क्या होता है कि पानी रुकता नहीं है और आसानी से निकल जाता है। ठीक है, चलिए आगे है कि पहाड़ी इलाका है ना। अंतिम प्रश्न हमारा पहाड़ी इलाका में। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो, जैसे ढलान है, चट्टान है ना। तो उत्तर में लिखेंगे और शब्द क्या क्या होंगे, जैसे झरना है वो भी पहाड़ी क्षेत्र में आता है, सीढ़ीनुमा खेत होते हैं वो भी पहाड़ी क्षेत्र में आता है, पगडंडियाँ भी होती है वो भी पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, तलहटी जो होती है वो भी पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। ठीक है, तो ये भी हम लिख लेंगे। अब एक यहाँ पर पहेली है भाई, है ना। वो पहेली तो आपको ही करना है कि जैसे तीतर के पीछे 2 तीतर, तीतर के आगे 2 तीतर, बोलो कितने तीतर, है ना। तो ये पहेली को तो आप ही बुझाएंगे, आप ही इसको सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए दूसरा और तीसरा प्रश्न है वो मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ तीतर का फोटो दिया गया है, गौर से देखो और उसका वर्णन करो, है ना। जो तीतर का फोटो दिया गया है उसको देखना है और उसका वर्णन करना है ना। तीसरा प्रश्न है कि तीतर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करो, जैसे तीतर का घोंसला वह क्या खाता है ना। तो मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर हम लिखते हैं कि यह ज़मीन पर रहता है। तीतर जो होता है वो ज़मीन पर रहता है। इसकी उड़ान जो होती है वो कम समय के लिए होती है और छोटी होती है ना। यह अनाज खाता है, घास के बीज खाता है, दीमक को खाता है, कीटों को खाता है ना। और इसकी आवाज़ शाम को अंधेरे होने पर ही सुनाई देती है ना। तीतर की आवाज़ जो होती है वो शाम के समय में सुनाई देती है जब सूर्य ढल जाता है ना। ज़मीन पर सूखी घास जैसा रंग होने के कारण इसे देखना आसान नहीं होता है। इसका रंग जो होता है हल्का सा भूरा होता है, घास के जैसे होता है, तो इसको देखना मुश्किल होता है ना। और ये ज़्यादातर अकेले ही होता है। ठीक है, चलिए है ना। तो आज यह पार्ट भी हमारा पूर्ण हुआ है ना। तो वीडियो देख करके आप इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।